गुड आफ्टरनून गाइज, आई होप आप सब लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे, ज़बरदस्त होगे। और हम आ चुके हैं दोबारा। और आप लोगों से पहली बात तो माफ़ी मांगना चाहता हूँ। वैसे इतनी बड़ी मेरी ऑडियंस है नहीं, बट स्टिल कोई बात नहीं, आगे हो जाएगी फिर भी। बट स्टिल आई एम गोइंग टू अपोलोजाइज। तो अभी हमारा 1-1.5 महीने से बहुत ज़्यादा अनडिसिप्लिन वाला फेज चल रहा है। अनडिसिप्लिन मतलब मैं, अब एक्सक्यूज़ तो आप कह सकते हो एक्सक्यूज़ है, बट एक टाइम हो जाता है कि ना आपको वो करनी, मतलब वो ना टाइम ऐसा चल रहा था कि ना वो अपनी चीज़ें मैं फॉलो ही नहीं कर पा रहा था। अब जब से हमने ये न्यू घर लिया है, देख सकते हैं आप, बढ़िया लग रहा है, सामने सनलाइट आ रही है, वीडियो भी अच्छी बन रही है, अब अच्छी आएंगी और, है ना। तो बैक टू पॉइंट कि जब से हमने ये नया घर लिया है, तो इस घर को लेने के टाइम पर लोन की चीज़ें, इन सब चीज़ों की वजह से मेरे को हर दूसरे दिन बैंक के चक्कर लगाने पड़ते थे। बैंक में जाओ कभी, फिर दोबारा, फिर वहाँ से दूर से वो प्रॉपर्टी डीलर के पास आओ, कुछ ना कुछ, मतलब इतना दिमाग ख़राब हो रहा था लिटरली कि ना टाइम ही नहीं मिल रहा था। ना मैं अपनी जिम को कंटिन्यू कर पा रहा था, ना मैं अपनी डाइट को फॉलो कर पा रहा था। और धीरे धीरे करते 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 जैसे जैसे हमारा टाइम निकलता जा रहा था ना, वैसे वैसे जो हमारी समर सीरीज थी, जो 150 दिन चलानी थी, वो 120 दिन पर ख़त्म कर दी। क्योंकि यार अब बहुत ही मुश्किल हो रहा था यार, मतलब मैनेज करना कि हर दूसरे दिन साला बैंक जाना पड़ रहा है, हर तीसरे दिन मेरे को मिंटो रोड से द्वारका आना पड़ रहा है, यहाँ पर रहना पड़ रहा है। अब रहने की वजह से मेरे पास अब पैसे भी नहीं उस टाइम पर, तो मैं अपने डाइट कहाँ से पूरी करूँ। अब समर सीरीज का मतलब था मेरे को डिसिप्लिन में रहना है 150 दिन तक। लेकिन अब जब आप डिसिप्लिन में रह ही नहीं पा रहे हो, वो कोई दिक्कत नहीं कि आपकी क्या रीज़न है, वो मैं रीज़न देना नहीं चाहता, ठीक है, क्योंकि मैं हारा हूँ। बट स्टिल आई एम गोइंग टू कम बैक माई सेल्फ। इंग्लिश बोलता है। यस यस, फुल इंग्लिश। इंग्लिश छोड़ो, तुम्हारा भाई दोबारा से वापिस आने वाला है इस चीज़ में। अब फेस मत देखना, बाल मत देखना, क्योंकि मैंने बालों में तेल लगा रखा है। और सबसे अजीब चीज़ क्या है, जब से मैं इस घर में आया हूँ इतना अनडिसिप्लिन हो रखा हूँ कि मतलब मान लो मैं 2 बजे उठ रहा हूँ, 4 बजे सो रहा हूँ सुबह। तो ये पता नहीं, देखो मेरा मन नहीं कर रहा है ये बोलने का, बट ये घर में ना पता नहीं मेरे को बहुत ज्यादा वैसी वाइब आती है, लेजी, बहुत ज्यादा लेजी। यहाँ पे कुछ करने का मन नहीं करता। यहाँ पे जिम्स है ना, वो बहुत सारी जिम्स है, बट वो उन जिम्स में ना वाइब ही नहीं आती जो मेरे हनुमान वाटिका वाली जिम में आती है। वो जिम पता नहीं, मतलब बहुत प्यार है उस जिम से मेरे को। वहाँ के लोग, वहाँ का वाइब, वहाँ का जो ओल्ड स्कूल वाला वाइब होता है ना, नेक्स्ट लेवल है। तो यहाँ पे जितनी भी महंगी से महंगी जिम देखी मैंने, बट वो 600 वाली जिम अभी इतनी याद आ रही है ना मेरे को वहाँ पे जाने की। वहाँ पे जाके मजा आता है भाई वर्कआउट करने में, लिटरली। वहाँ के दोस्त याद आ रहे हैं। अब जहाँ मैं रहता था वहाँ पे इतने सारे दोस्त है, क्योंकि मैं वहाँ पे इतने सालों से रहा हूँ, मतलब ऑलमोस्ट बचपन से, मेरा पूरा बचपन वो एरिया मिंटो रोड साइड में एरिया में ही गुजरा है। अब मिंटो रोड से द्वारका जब से आया हूँ तो बहुत सारे दोस्त भी छूट गए, आई नो दैट। अब ऐसा भी नहीं है कि बोर हो गए तो चलो दोस्त के पास चले जाते हैं, वो भी नहीं है। तो अभी ओवरऑल ऐसे ही चल रहा है। सो अभी क्या है, हमें करना इन सब चीज़ों को ठीक, जो हमारी फिजिक खराब हुई है। हमने 120 दिन में जो फिजिक बनाई थी, उस फिजिक को खराब करने के लिए मात्र 20 दिन ही काफी थे अनडिसिप्लिन होकर। सिर्फ अनडिसिप्लिन हो 20 दिन, और आपके 120 दिन की जो मेहनत है वो सिर्फ 20 दिन में तहस महस हो जाती है। तो अभी वो फिजिक इतनी ज्यादा खराब हो रखी है, लेट मी शो यू। यहाँ पे ना पहले एब्स थे, वो सारे गायब हो चुके हैं। और बैक में ना एक एक सेपरेशन दिखती थी इतनी बढ़िया, सनलाइट में, वो सिर्फ सनलाइट में। अब देखना वो डमरू आ रहा था पूरा, ये देखो। बट इसे हम ठीक करेंगे। ओनली 60 डेज चैलेंज, यहीं से 60 दिन की सीरीज शुरू करेंगे, कम बैक सीरीज, जिसमें 60 दिन के अंदर हम वापस से उस पोजीशन में पहुंचेंगे। तो ऑलमोस्ट अभी मैंने पिछली बार, अभी कल ही शायद मैंने अपना वो वेट नापा था, कितना था, 85 हो गया, और मैं पहुंच गया था 75 पर। तो अब ट्राई करेंगे कि 2 महीने के अंदर क्या हम 75 या 7, मतलब इतना बहुत जल्दी से तो नहीं करेंगे क्योंकि मेरे को मसल्स को ही बचाना है। तो हम ट्राई करेंगे 78 तक पहुंचने की। तो अब से 2 महीने तक फुल डिसिप्लिन वाले व्लॉग आएंगे, लॉन्ग व्लॉग भी आएंगे और शॉर्ट व्लॉग भी डालूंगा। तो कम बैक शुरू हो गया है तुम्हारे भाई का। तो यूट्यूब पे भी आएगी वीडियो, इंस्टा पे भी आएगी वीडियो, शॉर्ट्स आएगी, नॉलेजेबल वाली वीडियोस भी आएगी, और जो आप व्लॉग देखोगे उसमें अब आपको आगे नॉलेज भी देखने को मिलेगी। और अच्छा ठीक ही लग रही है यार फिजिक, बट क्योंकि यार वो जो लीन फिजिक इतना मजा आ रहा है, क्योंकि देखो मेरे जॉ लाइन
जॉ लाइन भी गायब हो गई मेरी, या डबल चीन आ गई। पूरा वाटर होल्ड कर रखा बॉडी ने। फेस में भी देखो कितना बफी लग रहा है फेस, क्योंकि मैं डिसिप्लिन्ड हूँ बहुत ज़्यादा, इसीलिए। तो अब टाइम आ चुका है कम बैक करने का, और कम बैक उन्हीं का होता है जिन्होंने पहले स्टार्ट करा होता है। कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं कि कम बैक करो कम बैक। भाई तुमने कभी स्टार्ट ही नहीं करा है तो कम बैक कैसे होगा? तो पहले स्टार्ट करना सीखो, उसके बाद कम बैक होता है। जैसे कि हमारा हुआ है कि हमने 120 दिन तक मेहनत करी, फिर पता नहीं उन रीजंस की वजह से, या फिर छोड़ो बता दिया मैंने आपको, उसकी वजह से हमारा ये सब चीज़ें रुक गया। हमारा जो लंच है वो है ये अंडा, 5 अंडे का ऑमलेट, और ये पूरे अंडे खाता हूँ मैं, कभी योग नहीं फेंकता। तो 5 अंडे का ऑमलेट, 200 ग्राम समथिंग चावल है और 100 ग्राम दाल। तो अपना भी वर्कआउट करना होता है, तो ये भी पहन लेते हैं। तो अब मैं रेडी हो चुका हूँ जिम के लिए। अब चलते हैं डायरेक्ट जिम के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो चुका हूँ मैं। और एज अ ट्रेनर जा रहे हैं, और ट्रेनिंग मैं थोड़ी लास्ट में करूँगा, तो उससे पहले मैं अपना चीज़ें डाल लूँ ज़रा जिम के बैग में। बैग कहाँ गया मेरा? तो अपना जिम यहाँ से ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर दूर है, और यहाँ से चल के ही जाएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी आधा घंटा, और आधे घंटे में हम 1.5 किलोमीटर तो चल ही लेंगे यार। तो सबसे पहले तो आज हमारा शोल्डर वर्कआउट करूँगा, लेकिन जिम के बाद, क्योंकि एज अ ट्रेनर आपको ना लास्ट में ही करना पड़ेगा वर्कआउट, तो मैं लास्ट में ही करता हूँ। सबको सब चले जाएंगे तो थोड़ा खाली हो जाएगा जिम, तो अपना मेरे को टाइम मिल जाएगा, उससे मैं अच्छे से अपना शोल्डर वर्कआउट पूरा कर लूँगा, और तब तक उन सब लोगों को ट्रेन भी कर दूँगा। तो इन बीते कुछ 1 से 1.5 महीनों में मैंने तो रामलीला भी करी है। उसमें एक डायलॉग था, मंडन में उम्र गुजर जाती है पर खंडन में देर नहीं लगती। तो इसका मतलब ये है कि किस चीज़ को बनाने में आपको पूरी उम्र लग जाती है, लेकिन उसको जब डिस्ट्रॉय करना होता है ना, तो 1 सेकंड भी नहीं लगता। तो वही चीज़ है, 120 दिन तक जो प्रेप करी उसमें इतनी अच्छी फिजिक बन गई थी, और सिर्फ 20 दिन लगे उसको ख़राब होने में। सिर्फ 20 दिन इतना फैट आ गया। पता है क्या, जो एंडोमॉर्फ होते हैं, यानी एंडोमॉर्फ मतलब यानी मैं, एंडोमॉर्फ मीन्स होता है कि एक बॉडी टाइप जिसमें फैट बहुत जल्दी पुट ऑन हो जाता है, यानी वजन बहुत जल्दी बढ़ जाता है। तो वही चीज़ होती है। तो मैं एज अ एंडोमॉर्फ वेट बहुत जल्दी गेन कर लेता हूँ। अब नॉट एज अ मसल गेन, फैट गेन। फैट बहुत जल्दी गेन हो जाता है मेरे अंदर। Keep the gold in my mouth, shine hard, don't know what you thought. I keep the gold in my mouth, shine hard, don't know what you thought. तो आज का वर्कआउट तो हमारा हो नहीं पाया, क्योंकि जिम किसी कारणवश जल्दी बंद हो गई। अब मुझे पता हो तो जल्दी बंद हो गई तो मैं अपनी आते ही कर लेता। तो आज तो नहीं हो पाया वर्कआउट। बाकी डाइट से तो हम हटेंगे नहीं, क्योंकि अब कमबैक हो चुका है तुम्हारे भाई का। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से अब नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारी होगी कमबैक सीरीज, जिसमें हम दोबारा से डिसिप्लिन में आएंगे। इसी के साथ हम लोग अपना आज का व्लॉग करते हैं खत्म। पसंद आया तो लाइक एंड फॉलो शेयर कर लेना, और अपना ध्यान रखो, अपने माँ बाप का ध्यान रखो, जो कर रहे हो उसे फोकस करो और आगे बढ़ो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।